इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, गीज़ा का महान पिरामिड। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है दोस्त, ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी, आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई पहाड़ बनाता कैसे है? और ये कोई मजाक नहीं है। आज से लगभग 4,500 साल पहले प्राचीन मिस्र के लोगों ने सचमुच में पत्थर का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। पर सवाल वही है, कैसे? चलिए पहले इसके साइज को समझने की कोशिश करते हैं। इसे बनाने में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे थे। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 23 लाख। ये इतना बड़ा नंबर है कि दिमाग घूम जाता है। हर एक ब्लॉक समझ लीजिए एक छोटी कार के बराबर। और इन पत्थरों का वजन, अरे कुछ ब्लॉक तो 50-50 टन के थे, मतलब करीब करीब 10 हाथियों के बराबर वजन। और इन भारी भरकम पत्थरों को वो लोग सैकड़ों फीट ऊपर ले गए थे। और यहीं पे कहानी में असली ट्विस्ट आता है। उन्होंने ये सब किया बिना किसी ऐसी चीज के जिसे हम आज की दुनिया में बिल्कुल जरूरी मानते हैं। सोचिए, ना उनके पास लोहे के औजार थे, ना पहिए का इस्तेमाल होता था, और क्रेन या बुलडोजर का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये रहस्य और गहरा हो जाता है ना? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें रेगिस्तान से शुरुआत नहीं करनी होगी। नहीं, हमें समय में और भी पीछे जाना होगा, एक ऐसे माहौल में जिसने एक बिल्कुल ही अनोखी सभ्यता को जन्म दिया। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मिस्र की कहानी की शुरुआत उस जगह से होती है जिसे आज हम दुनिया का सबसे बड़ा और सूखा रेगिस्तान सहारा के नाम से जानते हैं। हजारों साल पहले ये जगह एक हरा भरा इलाका हुआ करती थी। तो हुआ ये कि करीब 5-5.5 हजार ईसा पूर्व धरती की धुरी में जरा सा बदलाव आया, और इस छोटे से बदलाव ने पूरे अफ्रीका का मौसम हमेशा के लिए बदल दिया। जो हरा भरा सवाना था वो सूखने लगा, और वहां जो लोग रहते थे उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, उस जगह की ओर जाना जहां पानी था। और वो जगह थी नील नदी की घाटी। और नील नदी सिर्फ पानी नहीं थी, वो एक चमत्कार थी, एक वरदान। हर साल बिल्कुल तय समय पर उसमें बाढ़ आती, और जब पानी उतरता तो वो अपने पीछे दुनिया की सबसे उपजाऊ काली मिट्टी की एक परत छोड़ जाता था। बस यही वो तोहफा था जिसने आगे सब कुछ मुमकिन कर दिया। इसी तोहफे ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी। देखिए कैसे। पहले उन्होंने सिंचाई सीखी और बाढ़ के पानी को काबू करना सीखा। इससे इतनी फसल हुई, इतना अनाज हुआ कि वो उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा था। यही अनाज उनकी दौलत बन गया। फिर इस दौलत की रक्षा के लिए ताकतवर शासक सामने आए, और आखिर में राजा नार्मर नाम के एक महान शासक ने इन सभी बस्तियों को जोड़कर दुनिया के पहले महान साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। तो ठीक है, अब हमारे पास लोग थे, संसाधन थे, लेकिन सिर्फ इससे कोई नामुमकिन पहाड़ नहीं बना सकता। इसके लिए चाहिए एक ऐसी वजह, एक ऐसी प्रेरणा जो हर तर्क से परे हो, और मिस्र के लोगों के पास वो भी थी। पर सवाल तो यही है ना, कि आखिर क्यों कोई पूरी की पूरी कौम अपनी जिंदगी के कई दशक सिर्फ एक इंसान की कब्र बनाने में लगा देगी? इसका जवाब राजनीति में नहीं, बल्कि उनके विश्वास में, उनके धर्म में छिपा है। वजह ये थी कि उनके लिए उनका फ़िरौन कोई आम राजा नहीं था। वो उसे धरती पर चलता फिरता भगवान मानते थे। उनका मानना था कि जब तक फ़िरौन का अस्तित्व है, तब तक मिस्र का अस्तित्व है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब दांव पर सब कुछ लगा था। अगर फ़िरौन का शरीर मरने के बाद सड़ गया तो वो मानते थे कि सूर्य देव नाराज हो जाएंगे, नील नदी सूख जाएगी और पूरा देश भूख और बर्बादी में डूब जाएगा। लेकिन अगर उसके शरीर को बचा लिया गया तो ब्रह्मांड का संतुलन बना रहेगा और मिस्र हमेशा खुशहाल रहेगा। ये एक ऐसा विश्वास था जिसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। तो अब उनके पास लोग थे, संसाधन थे, और एक जबरदस्त वजह भी थी। अब बस ये जानना बाकी था कि इस काम को अंजाम कैसे देना है। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ। ये सीखने, गलतियां करने और फिर उन गलतियों से सीखने का एक लंबा सफर था। शुरू में उन्होंने मिट्टी की ईंटों से चपटे मकबरे बनाए जिन्हें मस्तबा कहते थे, लेकिन ये बहुत कमजोर थे। रेगिस्तान की हवा और तूफान उन्हें बर्बाद कर देते और चोर लुटेरे भी आसानी से अंदर घुस जाते थे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो हमेशा हमेशा के लिए टिका रहे। और फिर एंट्री होती है एक जीनियस की, जिसका नाम था इम्होटेप। उसने पत्थर के मस्ताबाओं को एक के ऊपर एक सीढ़ियों की तरह रखकर दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड बनाया। इसके बाद उन्होंने चिकनी दीवारों वाले पिरामिड बनाने की कोशिश की,
लेकिन पहली कोशिश, जिसे बेंट पिरामिड कहते हैं, एक शानदार फेलियर थी। लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखे और फिर बनाया रेड पिरामिड, पहला कामयाब सही पिरामिड। और फिर इसी डिजाइन को उन्होंने महान पिरामिड के साथ परफेक्शन पर पहुंचा दिया। और जब परफेक्शन की बात हो रही है तो जरा सुनिए, 23 लाख पत्थर, 800 किलोमीटर दूर से लाया गया ग्रेनाइट, और ये सब सिर्फ इंसानी ताकत से। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पिरामिड भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर इतनी सटीकता से बना है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल होगा। पत्थरों के बीच के जोड़ इतने बारीक हैं कि आप उनके बीच एक कागज भी नहीं डाल सकते। तो हमने ये तो देख लिया कि उन्होंने इसे बनाया कैसे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब हजारों साल बाद आज के खोजकर्ताओं ने इस पत्थर के पहाड़ के अंदर कदम रखा तो उनके सामने एक और भी बड़ा रहस्य मुंह बाए खड़ा था। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप एक खोजकर्ता हैं, आप 4500 साल पुराने एक दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं, इस उम्मीद में कि अंदर इतिहास का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। आप अंदर जाते हैं और आपको क्या मिलता है? बिल्कुल कुछ नहीं। सोचिए, राजा के उस खास कमरे में सिर्फ एक खाली पत्थर का ताबूत था। ना कोई खजाना, ना कोई मम्मी, यहाँ तक कि दीवारों पर एक अक्षर भी नहीं लिखा हुआ था। वो पूरी तरह से खाली था। तो फिर ये सब था किस लिए? ये रहस्य यहाँ और भी गहरा हो जाता है। अभी कुछ साल पहले 2015 में वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर एक बहुत ही पतली रहस्यमयी सुरंग में एक छोटा रोबोट भेजा, और कई 100 फीट अंदर जाने के बाद उस रोबोट को एक सीलबंद पत्थर का दरवाजा मिला। सोचिए, पूरे दुनिया की नजरें उस पर थीं। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और अंदर एक कैमरा डालकर ये देखने की कोशिश की कि आखिर 4500 सालों से उस दरवाजे के पीछे क्या छपा है। और उन्हें मिला एक और सीलबंद दरवाजा। ये पिरामिड अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता। ऐसा लगता है हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा है। तो हम आज भी इसी सवाल के साथ खड़े हैं। हमारी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद महान पिरामिड आज भी अपने सीने में कई राज दबाए हुए है। ये सिर्फ प्राचीन इंजीनियरिंग का एक नमूना नहीं है, बल्कि इंसानी जुनून और समय के सबसे बड़े रहस्यों का एक जीता जागता प्रतीक है। आखिर 450 साल बाद भी पत्थर के इस नामुमकिन पहाड़ के अंदर और कौन-कौन से रहस्य बंद हो सकते हैं,